क्लास में आपने एक बार फैक्टराइजेशन भी बता दिया था। अच्छा, मैंने आपको सेकंड चैप्टर के बारे में कुछ बताया था ना? यस सर। कुछ डाउट है उसमें जो डिस्कस हुआ था? नो सर, आपने फिर ये सब चीज बता दिया था। फोर तक हो गया था हमारा, फिफ्थ की। ठीक है, 4 तक मैंने आपको कराया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ और चीजें कराता हूँ। ये समझो आपने इसका 70% काम कर दिया इस चैप्टर का। चलो आप ये बताओ, किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? सर ट्रायंगल का एरिया सर जी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये पेरीमीटर होता है ना। बहुत बढ़िया। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ही सीखते हैं हम सबसे स्टार्टिंग में। यस सर। लेकिन ये तो एक विशेष ट्रायंगल का एरिया निकलता है ना इससे तो। यस सर। ये सर वो शायद हॉर्डन्स फॉर्मूला बोलते हैं उसे, जिसमें हम लोग पहले तो एक साइड की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हमारा ए बी सी होता है। जैसे एक ट्रायंगल है, एक का नाम है, एक साइड का ए बी सी, तो उसका फिर निकाल के हम लोग एरिया निकाल देते हैं। देखो अब तक आपने क्या सीखा हुआ है कि यस सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसका क्या निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं? सर राइट एंगल हो तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, यस सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे निकल जाएगा। और एक तरीका और शायद कहीं पे आया हो आप पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a²। लेकिन अगर ट्रायंगल की सारी साइड अलग अलग हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? और ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, मतलब आप अगर आपको 3 साइड बताऊं तो टाइप ट्रायंगल की कुछ भी हो, ये सभी का एरिया निकाल देगा। यस सर। और इसको कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने अपने नाम पे इसको आगे उसने बढ़ाया। ये इन्वेंट किया था। जी, Yes. जैसे अगर कोई आप इन फ्यूचर को डिस्कवरी करते हो तो प्रियांशुस मेथड कर दो, तो वो आपके नाम से ही चलेगा आगे। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं हम। यानी पेरीमीटर जो होता है सम ऑफ ऑल साइड, सेमी का मतलब होता है आधा। यस सर। और एरिया कैसे निकालते हैं? √S - A, S - B और S - C। देखो याद रहेगा इतना? यस। यस सर, ये मेरे को पता था। बहुत बढ़िया। सर साइड में सेमी साइड निकालना है, मतलब बाई जी 2। बिल्कुल। ओके सर। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके। अब इससे फायदा ये होगा कि अगर आपको एक तो ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, दूसरा कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, यस सर। उसकी शेप डिफाइन नहीं है। मान लो रेक्टेंगल है तो एरिया निकाल दोगे, स्क्वायर है तो एरिया निकाल दोगे, लेकिन अगर कुछ ऐसा है जिसकी आपको शेप डिफाइन नहीं है तो उसका भी एरिया आप हीरोन्स फॉर्मूले से ही निकाल दोगे। कैसे? डायगोनल ड्रॉ कर लो। सर यस सर, जब ये दो ट्रायंगल तो बन डिवाइड कर जाएंगी देंगे। तो फर्स्ट का हीरोन से निकल जाएगा, सेकंड का हीरोन से, दोनों को ऐड कर देना, क्वाड्रिलेटरल का आ जाएगा। यस। ठीक, अब चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हीरोन्स है, ठीक है, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। हीरोन्स वाज बोर्न इन अबाउट 10 AD, पॉसिबली इन अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। मिस्र के रहने वाले थे। He worked in applied mathematics. His works on mathematical and physical subject are so numerous and varied that is considered to be encyclopedia writer in this field. His geometry works deal largely with problem of mensuration. मतलब इनका जो डिस्कवरी था वो mensuration oriented था। ठीक है, तो इन्होंने ये सारी चीजें यस। उस काम को इजी करने के लिए दी। चलो ये एक ट्रायंगल है तुम्हारे सामने, यस सर। ये और इस ट्रायंगल की साइड दे रखी है 24, 32 और 40। इसका आपको एरिया निकालना है।
अब कुछ नोट पॉइंट सुनो, इसमें आपको सबसे पहले जरूरत होगी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाला जाता है, ठीक है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जो आप रिसेंटली सीख के आए हो। यस सर। दूसरी बात, ठीक है। आपको पाइथागोरस थ्योरम का पता होना चाहिए, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर, स्क्वायर बस प्लस सी इतनी स्क्वायर। जानकारी हो तो आप एरिया इसका निकाल दोगे। अब करो। यस। सर मेरे रूट में आया रूट अंडर 48 इंटू 16 इंटू 8 इंटू 24। सर मैं इसको अंदर ही बढ़ा नहीं सकता? जी सर इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही लेना पड़ेगा? प्राइम नंबर। सर रूट के अंदर से मेरा आया 48 इंटू 16 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 24। तो देखो, इसको एक्सपांड करूंगा तो ये प्राइम नंबर ही रहना चाहिए? हाँ प्राइम नंबर ही होना चाहिए। जब आप जैसे ये आया ना 48, ये बन ओके। गया होगा आपका 48, 8, 24, यस सर। 16। फिर आपने क्या करना है, इसका फैक्टराइज कर दो, यानी कि जब इसके टुकड़े निकालोगे 48 के क्या टुकड़े होंगे, 2, 2, 2 और एक बार और 2 आ जाएगा, ठीक है। एक बार और 2 आ जाएगा और 3, ठीक है भाई। ये 48 के फैक्टर होंगे। फिर 8 के क्या होंगे, 2, 2, 2 तीन बार। 2 2 2। 24 के क्या यस। होंगे, 2, 2, 2 और 3। और आपका 16 है, 16 के क्या होंगे, 2, 2, 2 और 2। अब इसमें क्या करना है, पेयरिंग कर दो। यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा इस वाले में से, तो नोट कर लो नीचे। फिर यहाँ से भी 2 बाहर निकलेगा, इसमें इसको भी नोट कर लो। फिर यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, इसको नोट करो। यहाँ से भी 2, इसको भी नोट कर लो। फिर ये 2 निकला, और यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, तो यानी कि 3 2 नीचे नोट कर लो। फिर देखो एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, ठीक है भाई, तो ये 3 आ जाएगा।
और एक 2 है और एक यहाँ पे कहीं हमने 2 शायद मिस कर दिया, तो एक पेयर और बन जाएगा 2 का। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128। ठीक है, 128 की 3 में मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा 384 384। इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। ठीक है भाई, ओके। चलो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। सर इसका सॉल्व कर रहा हूँ तो नहीं। हो गया भाई प्रियांशु? सर बस हो गया। करो ट्राई। ये पूरा सिनेरियो देखो, बिल्कुल सेम है क्या आपका यहाँ पे? क्योंकि क्वेश्चन में एक आधा आपको पेरीमीटर दे रखा है और 2 साइड दे रखी है। तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। तो यहाँ से सी निकल जाएगी जो मिसिंग साइड है, और जैसे ही आपके हाथ में तीनों साइड आई तो आप हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे इजीली। सर 8 ये सर आ गया मेरा। आ गया, एरिया बहुत बढ़िया, इक्वल्स टू 8 रूट 30। बहुत बढ़िया।
तो आपने एक चैप्टर और फिनिश कर दिया। जो आप 9th क्लास में टर्म फर्स्ट में पढ़ने वाले हो ना, उसी में से ये एक चैप्टर है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन, देखते हैं कुछ इसी टाइप के कराता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 करना। सर 3√1309। जी, अब देखो रेशो वाला क्वेश्चन की टाइप समझो। सर ये सही है। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें समझो, एक थर्ड एग्जांपल दिया हुआ है आप। इसमें क्या कंडीशन है कि एक साइड आपको एग्जैक्टली नहीं दे यस रखी, सर, ये बन रेशो जाएगा। की फॉर्म में बन जाएगा सर। है ना। बनाओ, इसको बनाओ, यस सर। ट्राई करो एक बार।
सर 1500√3। कितना आया भाई? 1500√3। 1500√3 बिल्कुल ठीक आंसर है, बहुत बढ़िया। चलो, बिल्कुल इसी के जैसा एक ये क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला। अब इसको करो। आयुष, तुम क्लास में नहीं हो भाई? नमस्ते भाई आयुष। इस टाइम तो आता है वो, 5:20 वाली क्लास तो रहता है। 5 से 6 का ट्यूशन हो गया, तो उनको बोलते सर को जिन्होंने करा है कि साइड कितनी आई तुम्हारी प्रियांशु? सर साइड आई 120, 170, 250। बहुत बढ़िया। तो ए और बी सी वैल्यू आते ही तो काम आसान हो सर गया। ये सर अब रूट निकाल दो। सर 9000।
9,000 सही आंसर है, बहुत बढ़िया। और काफी स्पीडली आपने इन चीजों को सीख लिया। अब सिचुएशन के बेस्ड क्वेश्चन है, देखो आपको बस फर्स्ट क्वेश्चन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार पढ़ के मुझे बताओ, आप कर पाओगे इसको इसको करने का रिस्क ले पाओगे? सर इसमें सर ये डी वाला और नहीं है तो कैसे करना है? देखो इसको डायगोनल में क्या यूज करना है? डायगोनल ड्रॉ करेंगे इसका, डायगोनल और rectangle। हो जाएगा। आप देखो आपने क्या करा, ये क्वाड्रिलेटरल बनाया और इस क्वाड्रिलेटरल में इसका पहले नेमिंग कर दिया, ए बी सी ऐसे कर लिया। बहुत इजी है ये, अगर समझ के चलो कॉन्सेप्ट को। एंगल सी 90 डिग्री है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ए बी 9 दिया हुआ है, बी सी 12 दिया हुआ है, सी डी 5 दिया हुआ है, ए डी 8 दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है बात? यस सर। सर अब तो बन जाएगा ना? बिल्कुल, क्यों नहीं बनेगा। अब हम क्या यस करेंगे, सर। इसमें डायगोनल ड्रॉ कर देंगे। और ये देखो जो आपकी ट्रायंगल बीसीडी है ना, इसका एरिया तो आप उसी यस तरीके से कर दो, बेस इंटू हाइट वाले से ही, यस क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब इसका तो काम तमाम हो गया। अब आपको बस एबीडी ट्रायंगल में हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है। लेकिन यहाँ दिक्कत एक है, बीडी तो आपको पता ही नहीं। तो बताओ बीडी कैसे निकालोगे? सर डायगोनल कैसे लिखें? डायगोनल कैसे निकलेगा, प्रश्न ये है कि बीडी हम कैसे फाइंड करेंगे। यस। सोचो, आसान है बहुत। सर हम लोग हीरो ये एच स्क्वायर वाले से यूज करेंगे, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, क्योंकि हमारा पाइथागोरस एक थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल है। यस सर। बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। यस सर। बताओ बीडी कितना है पाइथागोरस से? यस। 13। 13। यस। 13 आ गए ना? तो बस अब बाकी सब आप भूल जाओ, हाँ बढ़िया एबीडी बढ़िया। ट्रायंगल को मान लो। अब इसका एरिया निकाल यस दो। सर।
सर उसका आया 6√35। 6√35। यस सर। चलो एक बार क्रॉस तो चेक इनको करते ऐड हैं। करना पड़ेगा। देखो पी, इसका पेरीमीटर कितना है? 8, 9, 17, 30। और सेमी 30, पेरीमीटर कितना होगा फिर? 15 होगा। 15। तो यस जब फॉर्मूला लगाएंगे 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 बचेगा, 13 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 बचेगा, 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 बचेगा। ठीक है, तो 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 लिखेंगे। 6 को क्या लिख 3 सकते हैं? इंटू 2 फाइव इंटू 3 लिखेंगे। और ये 2 इंटू 2 इंटू 7। 3। ठीक है, तो 3 3 2 2, इनमें से एक पेयर बाहर निकलेगा तो 6 रूट कितना आएगा? 35। ठीक है, और इस वाले का एरिया यस कितना आया था? 30। तो 30 प्लस 30। 6√35 इसका आंसर है। तो यस। क्लियर होगी बात? यस सर। चलो गुड। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और ये आपको ट्राई करने हैं, देखते हैं कितने कर पाते हो आप। मैं 1 मिनट इसको रफ कर देता हूँ। सर इसमें कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक आपको ट्राई करके 9। देखने हैं, जितना आप कर पाओ। ये आपका ओके। होमवर्क है। डन। इसको थोड़ा जूम करूं क्या? नो सर, हो गया। हो गया, चलो ठीक है।